हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस का सम करने जा रहे हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट 3 हम लोग करेंगे। पार्ट 1 और 2 हो चुका है। तो पार्ट 1 में हम लोग क्या सीखे थे? रेसिडेंट कोई भी पर्सन है तो उसके लिए कुछ कंडीशन था, ठीक है। तो वो आदमी एक तो रेसिडेंट अगर जो हो गया है तो वह क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। एक पर्सन अगर जो रेसिडेंट है तो वह या तो ऑर्डिनरी हो सकता है या तो नॉट ऑर्डिनरी हो सकता है। अगर जो एक पर्सन रेसिडेंट नहीं है तो क्या होगा? नॉन रेसिडेंट होगा। तो ये चीज हम लोग सीखे थे, इसका थ्योरी था, कुछ रूल था जो हम लोग सीखे थे। तो वो आपके एग्जाम में हो सकता है थ्योरी के काम आ जाए, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पीडीएफ भी उसका अवेलेबल था, ठीक है। और दूसरे दिन के क्लास में हम लोग सीखे थे कि किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा डे के हिसाब से कि वो आदमी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो ये चीज हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि किसके हाथ में कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नियम है, आपको यह बस याद कर लेना। 4 लाइन का है, कौन सा इनकम टैक्सेबल किसके हाथ में होगा, बस आपका काम खत्म। आराम से आप इसको कर लीजिएगा, बस ये 4 लाइन याद करना है। तो देखिए, आपके एग्जाम में हमेशा इंडिविजुअल ही पूछता है, ये कंपनी और फर्म का नहीं पूछता है, ठीक है। फिर भी हम लोग इसको कर जाएंगे, क्या पता आ जाए। कुछ नहीं है, सेम ही है बस। लेकिन इसमें क्या होता है, एक अगर जो पर्सन है, इंडिविजुअल व्यक्ति है कोई, तो उसमें ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा और नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट होगा। लेकिन अगर जो कोई कंपनी है तो या तो उसमें रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है। बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले एक इंडिविजुअल या तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का इनकम, कि किसके हाथ में कब टैक्सेबल होगा। तो अगर जो देखिए इनकम रिसीव यहाँ पे देखिए दे दिया है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब देखिए इनकम अगर जो रिसीव हो रहा है इंडिया में, आपको बस इन्हीं सब पॉइंट पे ध्यान देना है। इनकम अगर जो रिसीव इंडिया में हो रहा है तो तीनों के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। आपको बस ये याद करना। अगर जो अर्न भी इंडिया में हो रहा है, हम कमा रहे हैं इंडिया में, तो भी तीनों पर्सन के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरह बस आपको लिख लेना है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट इसके हाथ में टैक्सेबल। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग जब सम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बस आप अभी आपको बस ये याद करना है कि अगर जो इंडिया में रिसीव हो रहा है तो तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर जो इनकम इंडिया में कोई कर रहा है तो तीनों के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर जो इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, ये दोनों ही काम बाहर हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस बिजनेस को हम लोग कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं? इंडिया से। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इस पॉइंट को बस ये ध्यान रखिए। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया अगर जो है तो वह क्या होगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी टैक्सेबल होगा और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी। लेकिन यह टैक्सेबल नहीं होगा कौन? नॉन रेसिडेंट नहीं होगा, ठीक है। आपको बस यही ध्यान देना है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। यहाँ पे इनकम रिसीव एंड अर्न और तो बाहर हो रहा है, दोनों में सेम ही चीज था। बस एक चीज का अंतर क्या है, यहाँ पे कंट्रोल इन इंडिया था तो दो में फर्स्ट दो में होगा, ठीक है, तीसरा में नहीं होगा। अगर जो कंट्रोल भी बाहर से हो रहा है तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगा, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर जो कोई यहाँ पे पास्ट ईयर का अगर जो कोई टैक्स है, ठीक है, इनकम है, तो वो क्या होगा? नॉट बी टैक्सेबल इन करेंट ईयर, ठीक है। तो ये आपके सम में रहता है, बहुत सारे सम आपको मिलेंगे जिसमें यह दिया ही रहेगा, ये वाला पास्ट ईयर इनकम, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, सेम चीज है। अब हम लोग सीधे सम पे चलते हैं। यहाँ पे बोल दिया है रमन का है फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, ये और बोला है टोटल इनकम इफ ही इज ए नॉन रेसिडेंट, यानी कि थर्ड वाला चीज आया, ठीक है। फर्स्ट में था ऑर्डिनरी रेसिडेंट,
सेकेंड में था नॉन ऑर्डिनरी और लास्ट में था तीसरा नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे बोला है क्या, रिसीव इन इंडिया, 3 महीने का सैलरी रिसीव कर रहा है इंडिया में, जब इंडिया में रिसीव था तो तीनों में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये तो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, ये नॉन रेजिडेंट है तो तीनों में होगा, तो यहाँ भी होगा। तो लिखा गया एस, रीजन भी आपको दिखाना होगा, तभी आप नंबर अच्छा पाइएगा, नहीं तो बहुत ही कम नंबर मिलेगा। अगर जो 5 नंबर का है तो अगर जो रीजन नहीं दिखाते तो 2 नंबर मिलेगा आपको। रीजन का संग 4 या 5 मिल सकता है। ठीक है, तो रीजन आपको कंपल्सरी है, दिखाना ही दिखाना है कि रीजन क्या। ठीक है, अब डिविडेंड रिसीव इन जर्मनी बाहर हो रहा है। ठीक है, और रेमिटेड टू इंडिया, यानी कि जो पैसा एक बार बाहर मिला, ठीक है, उसके बाद तो वहां पे टैक्सेबल हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ का तो कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट में रीजन लिख देंगे, इनकम इज अर्न आउटसाइड इंडिया, इसलिए नॉन रेजिडेंट में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अगला है कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। देखिए, बिजनेस है पाकिस्तान में, लेकिन कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। तो जब कंट्रोल इंडिया से होता है तो हम लोग का टैक्सेबल कहाँ होता है, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, इन दो जगह टैक्सेबल होगा। और नॉन रेजिडेंट में क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, अगला आ गया हमारा, देखिए ये है इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बस ये तो इंडिया में स्टेट बैंक है, रिसीव इंडिया में हो रहा है तो सभी में टैक्सेबल होगा, इसलिए नॉन रेजिडेंट भी टैक्सेबल होगा। सिंपल, बहुत ही आसान है ये चैप्टर, मतलब फ्री का आपको मार्क्स मिलने वाला है अगर जो एग्जाम में आया तो। ठीक है, ये देखिए अनटैक्स्ड प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो ये हमेशा क्या हो जाता है आपका नील, यहाँ पे नीचे इसका नोट्स आपको दे देना है। तो क्लियर, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, जब इंडिया का है तो भैया सब में टैक्सेबल होगा, तो तीनों में होगा, तो ये भी इसमें आ जाता है। ठीक, अब आइए अगला सम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बोला है, इसमें तीनों चीज दे दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला है अगर जो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो क्या होगा, अगर जो बोला है वो नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो क्या होगा, और यदि वह नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा। आपको 3 केस बनाना होगा, यानी कि अमाउंट का आपको 3 कॉलम बनाना होगा, जिस तरह हम लोग फॉर्मूले में देखे थे। तो चलिए देख लेते क्या क्या दिया गया। सैलरी इनकम रिसीव इन इंडिया, जब इंडिया में पैसा आया तो तीनों जगह हो जाएगा। ठीक है, सैलरी रिसीव इन यूएस फ्रॉम सर्विस रेंडर इन इंडिया। ठीक है, 15,000। अब चलिए एक एक करके देखते जाते हैं क्या क्या किया है। तो सैलरी इंडिया में मिला तो क्या होगा भैया, तीनों में, हम लोग यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, यहीं से आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा फटाफट, इसको वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत कुछ बनाना है अभी वीडियो में। तो सैलरी रिसीव इन इंडिया, तो रीजन क्या लिखेंगे, इंडिया में रिसीव हो रहा है तो तीनों, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट, तीनों में ही टैक्सेबल है। और देखिए रेंडर इन इंडिया, तो अर्न तो इंडिया में हो रहा है ना, जब अर्न इंडिया में होगा तो भैया तीनों में होगा, सिंपल। ये देखिए रिसीव इन इंडिया, जब रिसीव हो रहा है इंडिया में तो रीजन भी वही लिख देंगे, इनकम रिसीव इन इंडिया, इसलिए तीनों में ही टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अर्न इन इंडिया, जब इंडिया में अर्न हो रहा है तो भी हम लोग तीनों में बैठा देंगे। ठीक है, सैलरी इनकम फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी सिचुएटेड इन इंडिया, जब बिजनेस हमारा इंडिया में है, यानी कि अगर जो अर्न तो हम इंडिया से ही कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग तीनों में ही बैठाएंगे। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन अमेरिकन डेवलपमेंट बॉन्ड, 20% जब इंडिया में रिसीव हो रहा है तो 20% तो पूरा हम लोग बैठा लेंगे। चलिए अब वहां पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए टोटल दिया था 20,000, 20,000 का 20% 4,000, यहाँ पे लिख दिया है कि 20% इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो ये 4,000 तो तीनों में होगा, वही यहाँ पे देखिए किया है, 4,000 तीनों में बैठा दिया है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी तो रेसिडेंट में ही होना है। सिर्फ रेसिडेंट में एक ही चीज नहीं होता है, ये वाला पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट।
ठीक है। बाकी रेजिडेंट जो पहला केस होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसमें सारा अमाउंट आता है। चलिए यहाँ तो हो गया, और बाकी बचा इसमें 16,000 दिखा दिए। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका रिसीव देयर बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। देखिए ये पैसा तो अगर जो श्रीलंका में मिला तो श्रीलंका में टैक्सेबल हो गया, एग्रीकल्चर लैंड भी श्रीलंका में है, ठीक है। बाद में आ रहा है तो वहां पे तो एक बार टैक्स लग गया, एक बार एक पैसे पे जब टैक्स लग गया तो उस पे दोबारा फिर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर टैक्सेबल नहीं होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फ्रांस रिसीव आउटसाइड इंडिया, ठीक है। यहाँ पे रिसीव हो रहा है आउटसाइड इंडिया तो नहीं होगा। अब इसमें भी दिया था देखिए कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली कहाँ है? इंडिया में। इसका मतलब दिल्ली में जब कंट्रोल हो रहा है तो दो जगह तो पैसा आएगा ही, और कुछ पैसा बोला था रिसीव इन इंडिया, तो तीनों में जहां रिसीव हो गया तीनों में बस आपको फॉर्मूला याद करना है, और ये वाला तो नहीं लोग आपको पता ही है। अब देखिए प्रॉफिट एंड कोलकाता में है मैनेज, अगर जो बिजनेस हमारा इंडिया में है तो बिजनेस जब इंडिया में तब तो वो टैक्सेबल होगा, तीनों के हाथ में कहीं से कंट्रोल करे, ठीक है। अब देखिए सेल्स कर रहा है बिल्डिंग को, जब इंडिया में बिल्डिंग सेल हो रहा है, ठीक है, तब तो पूरा तीनों में टैक्सेबल होगा। और यहाँ पे देखिए पेंशन फ्रॉम ए फार्मर एम्प्लॉयर, यहाँ इंडिया में तो अर्न इंडिया में जब हो रहा है टैक्सेबल, यानी कि दो बस 4 लाइन आपको याद करना है, ये सब बहुत ही आसान है। अब इसके बाद चलिए ये वाला देख लेते हैं। इसमें जरा सा आपका आया हुआ जो ये कंपनी का डिविडेंड्स है, यहाँ से सब कुछ पूछा है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ जयपुर 30% रिसीव हो रहा है इंडिया में, लेकिन जो इसका जयपुर कहाँ पे है? जयपुर तो इंडिया में ही है, तो इसलिए क्या होगा अर्न हमारा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो जब डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिलता है तो क्या हो जाता है? एग्जेम्प्टेड होता है 1030 सबसेक्शन 34 में, ठीक है। तो किसी में भी नहीं होगा। फॉरेन कंपनी का डिविडेंड है, रिसीव इंडिया में हो रहा है तो तीनों में होगा, रिसीव हुआ इंडिया में तो तीनों में बस। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया, जब बाहर मिल रहा है तो एक ही में, दोनों में नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 80% रिसीव इंडिया में हो रहा है, तो चलिए भैया फटाफट बैठा दीजिए, बाकी आउटसाइड है तो सिर्फ एक में, ठीक है। यहाँ पे रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट से मिल रहा है तो तीनों में होगा। और इनकम रिसीव इन यूके कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, जब इंडिया में कंट्रोल हो रहा है तो सिर्फ दो जगह। तो बहुत ही सिंपल है, आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ पीडीएफ, अभी तो एक आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस वीडियो में, अभी आप देख रहे हैं, हो सकता है कि कल आपको एक और पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसी से रिलेटेड रहेगा, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप उसको फिर एक दिन के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।